राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर मुंबई में आज पहला रोड शो का आयोजन हो रहा है। आयोजन से पहले 4.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें 6.78 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एमओयू साइन होने के बाद मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए उद्योगपतियों को राजस्थान निवेश के लिए आमंत्रित किया। भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान हर तरह के उद्योग धंधों के लिए उचित माहौल है। जो एक बार राजस्थान में निवेश करता है वो वापस लौट कर नहीं जाता है। सीएम ने कहा कि सिर्फ पॉलिसी बनाने में विश्वास नहीं रखते बल्कि उन्हें जमीन पर उतारते हैं। सीएम ने कहा आपके निवेश का विकास में अहम योगदान होगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। अगले 2 महीनों के दौरान राजस्थान सरकार दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में भी रोड शो आयोजित करने जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत, राजस्थान के विकास के लिए निवेश को लेकर मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान में संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। रैली को लेकर भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। कितना फायदा होगा उद्यमियों को जो न्योता दिया गया है राजस्थान आने के लिए, निवेश करने के लिए, उससे? देखिए शिवानी, अपने आप में बहुत अच्छा आगाज, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह का माहौल और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज भी हम सीएम की देख रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट, और जिस तरह का संबोधन उनका रहा बहुत प्रभावी रहा। और अगर आप ये देखिए कि किसी भी आयोजन की सफलता का पैमाना यही है कि वहाँ पे जो उद्यमी आए हैं वो किस तरह के करार कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मुंबई के रोड शो में, इस आयोजन में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो प्रस्ताव आ गए हैं, एमओयूज हो गए हैं, तो आप ये इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती है। क्योंकि इसके बाद फिर दूसरे राज्यों में भी जाना है, कई देशों में भी जाना है। तो पूरी टीम जो है, उन्होंने जो एक मंशा बनाई थी, जो प्लान था, वो काफी हद तक कामयाब रहा है। और सीएम ने जो राजस्थान का एक तरीका है, पधारो हमारे देश की जो हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं, उसके मुताबिक उन सभी उद्यमियों को जो यहाँ मौजूद भी थे और जिनके पास वो जाने वाले हैं, सभी के लिए संदेश दिया कि आप राजस्थान में आइए। राजस्थान में आपके लिए तमाम संभावनाएं हैं और सरकार आपकी संभावनाओं को धरातल पर उतारने में, उनको बड़ा करने में, उनको आगे बढ़ाने में हर संभव सहयोग करेगी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि आपका जो बगीचा है उसके संरक्षण और संवर्धन पर मैं जो है उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं वादा करता हूं कि उसकी खुशबू जो है वो देश दुनिया तक जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कि जब सूबे के मुखिया उद्यमियों से इस तरह का वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कथनी और करनी में किसी तरह का फर्क नहीं रहेगा। आमतौर पे दिक्कत जो है वो किसी भी निवेशक के मन में संशय जो रहता वो यही कि एमओयूज हो जाते हैं, उसके बाद आगे क्या। तो उन्होंने कहा कि एमओयूज को धरातल पर उतारने की दिशा में हम जो है, हमारा रोड मैप, हम प्लानिंग उस पर काम कर चुके हैं और उसमें किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं आएगी। राजस्थान अब वो राजस्थान नहीं रहा जिसकी एक अलग तस्वीर बनती थी देश दुनिया में। खनिज के क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं, गैस के क्षेत्र में संभावनाएं हैं, और उससे भी आगे बढ़ते हुए अब अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान एक देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। टूरिज्म के लिहाज से जितनी संभावनाएं राजस्थान में है, उतना दोहन अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हो पाया। तो ये पूरी कोशिश है बद्रीनाथ सरकार की। और जैसा कि हम सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि केसी बोगाड़िया जो उनके मित्र हैं और फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वो 2 दिन पहले मिले थे और मुलाकात में उन्होंने राजस्थान में अपनी इच्छा जाहिर की फिल्म सिटी बनाने की। और ये पुराना प्रोजेक्ट, पुराना सपना है। बहुत सारे ऐसे फिल्म निर्माता पहले से चाहते रहे कि राजस्थान में फिल्म सिटी बने, लेकिन बातचीत से आगे कभी बात बढ़ नहीं पाई। और सीएम ने कहा कि हमने 4 घंटे में जो जमीन वो चाह रहे थे उसके लिए उनको मंजूरी दे दी। इससे ज्यादा फास्ट किसी भी राज्य में क्या हो सकता है। तो ये अपने आप में इस एमओयू से बड़ी खबर, इस कार्यक्रम से बड़ी खबर ये भी निकली है कि राजस्थान में जो फिल्म सिटी का एक सपना था
जो कई सरकारों ने देखा था, अब बजरंग सरकार उसे धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और फाइलिंग को लेकर सीएस ने जिस तरीके से कहा कि अब फाइलें टेबलों पर जमा नहीं होती है, रुकती नहीं है, अब वो सर पर दौड़ती हैं। और सिंगल विंडो सिस्टम जो हमने बनाया है खासतौर पे सरकारी महकमे में, ब्यूरोक्रेसी में ऑनलाइन फाइलिंग का जो काम है, उससे किसी भी प्रकार की परेशानी उद्यमियों को नहीं आएगी। इसकी सतत मॉनिटरिंग कैसे हो शिवानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के जो कहें एक बड़ा नवाचार कहें, बड़ी पहल कहें कि देश के सभी राज्यों में अब राजस्थान हाउस बनेंगे, वहां एक टीम बैठेगी और आईएएस के पास, अलग अलग आईएएस के पास जिम्मेदारी रहेगी राज्यों की, ताकि निवेश करने के बाद जो तालमेल, एक सेतु बनना चाहिए राज्यों के साथ, अगर जी। किसी तरह की कोई परेशानी और दिक्कत आ रही है तो उस संबंध में भी काम किया जाए। तो ओवरऑल एक कामयाब शुरुआत, एक बहुत अच्छी जो है शुरुआत हम इसे कह सकते हैं। और हाँ, आगाज अच्छा है तो फिर ये मान के चला जाए कि अंजाम भी अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सुशांत, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हर तरह के उद्योग के लिए राजस्थान उपयुक्त है। आमंत्रण भी दिया है उन्होंने निवेशकों को, और ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हम सिर्फ प्लान्स बनाते नहीं हैं, बल्कि जो विकास के वादे थे उन्हें हम धरातल पर उतारने की भी पूरी कोशिश करते हैं। अगर निवेशक यहाँ पहुँचते हैं, उद्योग के कारोबार को बढ़ावा मिलता है, तो लिहाजा यहाँ पर आगे संभावनाएं भी बढ़ेंगी और राजस्थान के लोगों को भी इससे काफी फायदा होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि निवेश अपने आप में बहुत सारे ऐसे सेक्टर खोलता है जो राजस्थान के लोगों के लिए आने वाले दिनों का, एक तो उनका जो फ्यूचर है उसको बेहतर बनाने में मदद मिल पाएगी। क्योंकि हर इंडस्ट्री अपने साथ बहुत सारे रोजगार लेकर आती है, विकास के नए पैमाने उसके साथ सार्थक हो पाते हैं। और जिस तरह से अभी हम सीएम को सुन रहे थे, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया कि एक शंका तो ये है कि धरातल पर एमओयू उतरेगा या नहीं उतरेगा, उसका उन्होंने कहा कि कतनी करनी में अंतर नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी का जो एक संकट राजस्थान में रहता है, मरुस्थल, मरुधरा जिसे कहा जाता है, अब वो राजस्थान नहीं रहा। ईआरसीपी एक ऐसी परियोजना जिसको लेकर एमओयू हो चुका है मध्य प्रदेश सरकार के साथ, और 13 जिलों में वो पानी की उपलब्धता को लेकर बड़ा रोल आने वाले दिनों में प्ले करेगी। अरब सागर में जो पानी जाता था, एनिकेट बनाकर उसको रोकने की दिशा में सरकार काम कर रही है। बिजली को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ करार है, सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, चीजें रोकी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ सौर ऊर्जा जो एक ऐसा सेक्टर जो आने वाले दिनों में शायद राजस्थान की जो दूसरे राज्यों में कोल जैसी समस्याओं पर निर्भरता जो है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगी। क्योंकि 12 महीने यहाँ पर आप धूप देखते हैं, जो है एक तरीके से कहें सौर ऊर्जा के लिए इससे बढ़िया माहौल, वातावरण कहीं नहीं हो सकता। तो ये सारे सेक्टर, कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर हुई है, पुलिसिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए लगातार रिफॉर्म किए जा रहे हैं। तो ये सारे वो पहलू हैं जो किसी भी निवेश करने के लिए किसी भी राज्य में जरूरी तत्व होते हैं। और इन सब का उल्लेख करने के पीछे सीएम का मकसद यही था शिवानी, कि वो ये बताएं, समझाएं कि राजस्थान को लेकर अगर कहीं कोई शंका, दिमाग में कुछ अगर सवाल है तो उनके जवाब भी इस समिट में दिए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो पहला रोड शो मुंबई में होने जा रहा है राइजिंग राजस्थान को लेकर। बता दें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ है मुंबई में, और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। निवेशकों को न्योता उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हमारे यहां आइए, निवेश कीजिए, आपके उद्योग धंधों को मैं संरक्षित करूंगा। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है उद्योग के लिए राजस्थान में अच्छा माहौल है।